हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मड, एयर एंड सनलाइट का अगला पॉइंट जो रह गया था, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मड। तो जो मड होता है उसी को ही हम अर्थ बोलते हैं। अर्थ बोलो या मड बोलो, वो सेम चीज है, ठीक है। तो अर्थ क्या है? जो अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट है, ठीक है। जो हमारे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वेराइटी के मड पाए जाते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। कभी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में हम क्या करते हैं, मड को यूज करते हैं बहुत सारे चीजों के लिए। तो अब देख लेते हैं कि मड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा रेड अर्थ और रेड मड। तो जो रेड मड होता है वो मेनली एमपी में पाया जाता है, ठीक है। और जो साउथ अर्न के डिफरेंट एरियाज होते हैं वहां पे क्या पाया जाता है, हमारा जो रेड मड है। इसका यूज मेनली किस लिए किया जाता है, जो हाउस होते हैं, मतलब पहले क्या होता था, पहले सीमेंट से घर नहीं बनाया जाता था, पहले मिट्टी के घर होते थे। और मिट्टी से ही क्या किया जाता था, आउटर लेयर को कोट करने के लिए जो मिट्टी यूज की जाती थी उसको ही क्या। तो फर्स्ट है हमारा रेड अर्थ और रेड मड। तो जो रेड मड है वो मेनली एमपी में पाया जाता था और साउथ अर्न के डिफरेंट एरियाज में पाया जाता था। जो रेड मड है उसका मेनली यूज किस चीज के लिए किया जाता था, जो घर होते थे पहले के जमाने में, जो बिल्डिंग्स है वो नहीं हुआ करती थी। जो सीमेंट से आजकल घर बनाते थे, जो सीमेंट से आजकल घर बनाते हैं, वो सब पहले जमाने में नहीं हुआ करता था। तो पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी से घर बनाते थे। तो आउटर लेयर को कोट करने के लिए वो क्या करते थे, रेड मड का यूज करते थे। सेकेंड है हमारा येलो और व्हाइट मड, ठीक है। तो इसी को येलो या फिर व्हाइट मड बोलते हैं। तो जो ये मड होता है ये मेनली कहाँ पाया जाता है, जो पॉन्ड होते हैं, मतलब कि जो तालाब वाली एरिया होते हैं वहां पे ये मड पाए जाते हैं, ठीक है। और जो रिवर बैंक होते हैं, मतलब जहां से नदी बह के जाती है तो उसके साइड में जो मिट्टी होती है उसे ही क्या बोलते हैं, व्हाइट या येलो मड बोलते हैं, ठीक है। और ये किस चीज के लिए यूज किया जाता था, अलग अलग डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। जो हमारा नेचुरोपैथी है, तो नेचर की ओर, तो जो नेचर की ओर ट्रीटमेंट वे है, ठीक है, जो नेचुरोपैथी है। सेकेंड है हमारा येलो और व्हाइट मड। इसी को येलो भी बोल सकते हैं या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मड बोलते हैं। तो जो ये मड होते हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, जो तालाब के किनारे जो। सेकेंड है हमारा येलो और व्हाइट मड। तो जो येलो और व्हाइट मड है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, जो तालाब और जो रिवर बैंक होते हैं, ठीक है, वहां पे पाया जाता है, ठीक है। और इस मड का यूज मेनली किस लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट पर्पस के लिए किया जाता था, अलग अलग डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। जो नेचर क्योर होता है, मतलब जो हमारी नेचुरोपैथी है, उसमें मड को एज अ ट्रीटमेंट यूज किया जाता था अलग अलग डिजीज को ट्रीट करने के लिए। अगला है हमारा सज्जी अर्थ, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, अगला है हमारा सज्जी अर्थ। तो इसको क्या करते थे, जो पहले के जमाने में कोई डिटर्जेंट या कोई सोप या लिक्विड डिटर्जेंट नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे क्या करते थे, इस मड को क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता था हमारे इंडिया में, ठीक है। जब हमारे इंडिया में कोई भी सोप, डिटर्जेंट, इन सब का इन्वेंशन नहीं हुआ था। अगला है हमारा अरमानी मड या फिर अरमानी अर्थ, जिसको जो वुमेन है वो अपने स्किन को, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए यूज करते थे। इसको क्या करते थे, जो ये मड होती है, तो इस मड को पहले के लोग क्या करते थे, वाटर में थोड़ी देर के लिए सोक कर देते थे। उसके बाद क्या करते थे, इसको रब करके पेस्ट बना लेते थे और फिर उसके बाद अपने स्किन पे अप्लाई करके क्या करते थे, अपनी बॉडी को क्लीन करते थे। अगला है सैंड। तो जो सैंड होता है वो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, जो नदियां होती हैं, ठीक है, जहां से बहकर निकलती हैं। तो पानी के साथ ही जो जो नदियों में पानी आता है उसके साथ ही क्या होते थे, जो सैंड है, जो रेत होती थी वो बहकर आती थी और साइड में क्या होती थी, स्टोर्ड हो जाती थी। और जो स्प्रिंग वाटर है, ठीक है, उसमें भी स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होते थे, रेत पाए जाते थे। रेत का यूज मेनली किस लिए किया जाता था, जो सैंड होते हैं, मतलब जो रेत होता है, जो वाटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद अर्थ से क्या हेल्प होती है, ठीक है। अपने पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, खाली पाँव डायरेक्ट कांटेक्ट विथ अर्थ,
अब इसका मतलब क्या है? पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, ठीक है। पहले के लोगों के पास स्लीपर, बूट्स, हील्स, ये सारी चीजें, जो ये सारी फैसिलिटीज आज के जमाने में है, वो सारी चीजें पहले के जमाने में नहीं हुआ करती थी। तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? खाली पांव चलते थे जमीन पर। तो उससे क्या होता था? हमारे जो सोल है उसमें क्या होता था? बहुत सारे, तो जो सॉइल में जो भी बेनिफिशियल क्या होता है, तो सॉइल से क्या होता था? उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था, ठीक है। और हमारे पैर में, जो हमारे सोल में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उन खाली पांव चलने से क्या होते थे? जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो, अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या बेनिफिट होता है। तो पहले के ज़माने में बिल्कुल भी ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि लोग क्या कर रहे हैं? कपड़े पहन रहे हैं,